नमस्कार। आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। 22 जून को नाम वापसी के साथ ही स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब महापौर और वार्ड पार्षद के लिए कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। नामांकन वापसी के साथ ही देवास की सभी हाई प्रोफाइल सीटों से प्रमुख बागी अपना नामांकन निकालकर बाहर हो चुके हैं। अब कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा वार्ड ऐसे हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ेंगे। किस वार्ड में क्या समीकरण बन रहे हैं, यह जानने के लिए देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। आपको बता दें कि नाम वापसी के बाद किस वार्ड में क्या समीकरण बन रहे हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, इस कार्यक्रम को हम 3 एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 15 तक की। वार्ड क्रमांक 16 से वार्ड क्रमांक 30 तक का दूसरा एपिसोड देखिए गुरुवार की रात 8 बजे। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। बात महापौर की करें तो देवास में अब महापौर पद के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस की विनोदिनी व्यास तो भाजपा की गीता दुर्गेश अग्रवाल, वहीं आप पार्टी से चाना ज्ञानेश तो बसपा से निकिता सूर्यवंशी। इनके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रदेश कांग्रेस महासचिव शिवा चौधरी की पुत्रवधू मनीषा दीपक चौधरी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी जुबेदा बी चुनाव लड़ रही हैं। अब बात वार्ड पार्षदों की कर लेते हैं। वार्ड क्रमांक 1 की बात करें तो यहां से कांग्रेस के बलराज पटेल तो भाजपा के जितेंद्र मकवाना मैदान में हैं। यहां बसपा से राजेश तो आम आदमी पार्टी से सादिक शेख चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहां से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन परमार भी मैदान में हैं। लेकिन यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 2 से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से किरण रूपेश कल्याणे तो भाजपा से रितिका विनय सांगते चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बसपा से अनसुईया बामनिया भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। किंतु यहां भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही देखने को मिलेगा। बात वार्ड क्रमांक 3 की करें तो यहां कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रीति संतोष बैस तो भाजपा से उषा शंभू अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। इस वार्ड से बिंदेश्वरी राज वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। राज वर्मा पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से जीते थे। एक बार फिर इस वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यह वार्ड दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब इस वार्ड में लोगों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। शहर वासियों की निगाहें भी इस वार्ड पर जरूर रहेंगी। वार्ड क्रमांक 4 से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस से अनुपम टोप्पो तो भाजपा से अखिलेश प्रेम कुमार धुरिया मैदान में हैं। यहां से धर्मेंद्र जाधव और विवेक सरदार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जाधव के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने से यहां के समीकरण इस बार बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बात वार्ड क्रमांक 5 की करें तो यहां से कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी पिंकी संजय दायमा का मुकाबला कांग्रेस की ममता राजकुमार से है। मुख्य मुकाबला भी यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही देखने को मिलेगा। बात वार्ड क्रमांक 6 की करें तो इस वार्ड से कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। किंतु मुख्य मुकाबला कांग्रेस की अरुणा पटेल और भाजपा की रेहाना असलम घोसी के बीच ही देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 7 में कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस से रियाज नागौरी
तो भाजपा से मुस्तफा अंसार अहमद चुनाव मैदान में हैं। इस वार्ड का समीकरण निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों में रईस खान भी चुनाव मैदान में हैं, जिनकी पत्नी यहां से पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं। इस वार्ड में भी लोगों की निगाहें खास रहेंगी। यहां पर भी लोगों को रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बात वार्ड क्रमांक 8 की करें तो यहाँ कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ से कांग्रेस के अतुल राजपूत तो भाजपा के राजेंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। इस वार्ड से आदित्य दुबे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य कांग्रेस के नेता रहे हैं और कुछ महीने पहले ही वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। भाजपा से टिकट के दावेदार थे, किंतु भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। इस वार्ड में भी निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 से कुल 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस से दीपेश कानूनगो तो भाजपा से राकेश ठक्कर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भी कांग्रेस और भाजपा के बीच ही देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 10 की बात करें तो कुल 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ कांग्रेस से गोविंद कुंवर झाला तो भाजपा से अपर्णा आशुतोष जोशी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लक्की मक्कड़ की माताजी सुरजीत कौर के चुनाव मैदान में उतरने से यहाँ का मुकाबला भी रोचक देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 11 में सीधा मुकाबला कांग्रेस की अहिल्या पवार और भाजपा की जयमाला हेमेंद्र जादौन के बीच है। वार्ड क्रमांक 12 से कुल 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ भी मुख्य मुकाबला भाजपा के राजेश यादव और कांग्रेस के राजेश जायसवाल के बीच ही देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 13 से कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ कांग्रेस से ममता महेंद्र सिंह का मुकाबला भाजपा की अकीला अजब सिंह ठाकुर से है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशियों में जया कुमावत भी चुनाव मैदान में हैं। इस वार्ड में भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होने से समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। फिर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 14 में कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ कांग्रेस से पूजा राजेश डांगी तो भाजपा से पूजा प्रेम नारायण बालोदिया चुनाव मैदान में है। बात सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशियों की करें तो यहाँ से 8 प्रत्याशी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वार्ड से चंद्रकांता राहुल परमार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इस वार्ड में भी निर्दलीय प्रत्याशी राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ेंगे। वार्ड क्रमांक 15 से कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ भाजपा के महेश उदय सिंह फुलेरी का मुकाबला कांग्रेस के अंतर सिंह सोलंकी से है। तो यह था हमारा वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 15 तक का चुनावी समीकरण। अब वार्ड क्रमांक 16 से वार्ड क्रमांक 30 तक के नाम वापसी के बाद क्या बन रहे हैं हालात, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड गुरुवार की रात 8 बजे। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।